नमस्कार मित्रों। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित पीसीएस की परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा में जो पहला प्रश्न पत्र है उसमें सामान्य अध्ययन के विभिन्न खंडों की तरह समसामयिक का भी एक बहुत बड़ा योगदान है और समसामयिक के प्रश्न लगभग 30 से 35 प्रश्न सीधे तौर पे नज़र आते हैं। तो उन 30-35 प्रश्नों को करने का तरीका क्या हो, किस तरीके से वे 30 और 35 प्रश्न लगभग सही हों हमारे, इसके लिए हम लोगों को लगभग 30 क्वेश्चन। तो इसको देखने के लिए हम लोगों को कंटिन्यूसली एक न्यूज़पेपर या 2 न्यूज़पेपर देखते रहना चाहिए और एक स्तरीय मैगज़ीन को नियमित रूप से तैयारी के क्रम में शामिल करना चाहिए। और यूपी पीसीएस के समसामयिक प्रश्नों का एक पैटर्न है, उसको ध्यान में रखते हुए अपने अनुभवों के साथ में समसामयिक के प्रश्नों को शामिल करूँगा। जैसे ये पेपर का एक मतलब न्यूज़ था उसमें कि चीन की जगह भारत में निवेश के लिए अमेरिका में बिल आएगा। तो अब यहाँ पर एक प्रारंभिक परीक्षा का समसामयिक का प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से किस देश ने भारत में निवेश के लिए अपने मतलब सदन में बिल प्रस्तुत किया है। अब ये देखिए, ज्योति गुलिया बुल्गारिया के सोफिया में जो मुक्केबाजी टूर्नामेंट में 2 बार की जो चैम्पियन रह चुकी हैं उनको हरा करके विश्व चैम्पियनशिप 2 बार जो जीती उनको हराया। अब यहाँ पर तीसरा देखिए, सीधा पुरस्कार आएगा। अमेरिकी भ्रष्टाचार पुरस्कार के लिए निम्नलिखित में से किसको नामित किया गया। गोल्फर थे वुड्स, ये एक्सीडेंट में गंभीर रूप से घायल हो गए कहीं पर दुर्घटना में। तो ये देख लेना होगा कि यहाँ से जो प्रश्न आएगा वो भी किस तरीके से आ सकता है। विजय हरारे ट्रॉफी किसने जीती, सीधा प्रश्न। देश की पहली स्पोर्ट्स सिटी कहाँ बन रही है, अहमदाबाद में। ठीक है। वैश्विक मांग और आपूर्ति में अंतर ने पेट्रोल डीजल के दाम को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। भारत से चीन को निर्यात जो रेशियो था वो बढ़ गया है और आयात में कमी आई है। इसको सीधा प्रश्न बना देगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, भारत से चीन को निर्यात उक्त समय में बढ़ा, तिथि दे देगा। आयात में कमी आई, 1 सही या 2 सही। ये देखिए, इसमें एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरुआत की गई है। ठीक है, कि जो जिला अदालतें होंगी वो वर्चुअल कोर्ट की तरीके से व्यवहार करेंगी। तो ये देख लेना होगा कब से हुई हैं और किस कोर्ट ने आरंभ किया गया, उद्घाटन कहाँ पर हुआ है। आय दोगुना करने का जो हमारे प्रधानमंत्री का प्रयास है उसके संदर्भ में ये एक है, इसको देखना होगा। पीएम किसान निधि के 2 साल पूरे हो गए हैं, तो पीएम किसान निधि कब लागू की गई। ठीक है, तो अब देखिए उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक भी समसामयिक को देखना होगा। उत्तर प्रदेश में 130 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन कहाँ हुआ है। ठीक है, तो देख लेना होगा उत्तर प्रदेश की सौर ऊर्जा नीति जो है, ये देखिए उत्तर प्रदेश की सौर ऊर्जा नीति 2017 में आई। ठीक है, और 29 जनवरी को हमारा 50 मेगावाट ये समय का प्रश्न उत्तर प्रदेश। अब देखिए, अभी जो ये मोटेरा स्टेडियम है विश्व की सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है सीटिंग कैपेसिटी के लिहाज से। अब देखिए, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार फिर चीन बन गया है। तो ये बार सवाल है, तो इसको देख लेना होगा। ऑस्ट्रेलिया में समाचार साझा करेगा फेसबुक। ये देखिए कौन से देश, सीधा आ जाएगा। कार्बन उत्सर्जन से जुड़ा हुआ कृषि संकट, प्राकृतिक गैस का आयात, विधायक निधि नियमावली में परिवर्तन होना है। ठीक है, यहाँ पर कुछ समसामयिक के पॉइंट्स हैं, भी देख लेना होगा। कुशीनगर हवाई अड्डा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। कुशीनगर हवाई अड्डा, तो कुशीनगर एयरपोर्ट।
नासा ने मंगल पर रोवर उतारने का पहला वीडियो कब जारी किया? ये डेट पूछ सकता है सीधे सीधे आपसे, ठीक है। खेल विश्वविद्यालय और गंगा एक्सप्रेसवे, ये दो चीज़ पॉइंट यहाँ पर देख ले। पेपरलेस विधानसभा जो सत्र हुआ है इस बार का, वो पेपरलेस था, मतलब तो उसके लिए बजटीय व्यवस्था का प्रावधान भी 5 करोड़ रुपए का किया गया था। महिला अपराध के खिलाफ हर जिले में रिपोर्टिंग होगी। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट को बहाल करने संसद ने बहाल किया, बहाल की संसद, ठीक है। मुफ्त टैबलेट अभ्युदय कोचिंग में 10 लाख युवाओं को सरकार उपहार के रूप में देगी, ठीक है। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया। हर घर में 2024 तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य है, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। प्रदेश में 3 कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित हुए हैं, ठीक है। 4 लाख मीट्रिक टन जो अनाज का लक्ष्य है उत्पादन का, वो रखा गया है इस बार के बजट में। और ये बहुत महत्वपूर्ण एक समसामयिकरण है उत्तर प्रदेश के लिए कि पिछले साल से 7.3% ज़्यादा है बजट। ठुमरी की रानी जो थी, ठीक है, प्रख्यात शास्त्रीय गायिका ठुमरी की रानी के नाम से गिरिजा देवी की स्मृति में संगीत नाटक अकादमी समारोह एक सम्मान आयोजित करेगा, ठीक है। ये अयोध्या एयरपोर्ट का नाम, उत्तर प्रदेश में अयोध्या एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट रखा जाएगा। तो इस तरीके 7 राज्य स्मार्ट सिटी को 175 करोड़ रुपए दिए गए। करंट से कुछ क्वेश्चन था, तो इसी तरीके से जो प्रश्न हैं वो पेपर से किस तरीके से आते हैं। उत्तर प्रदेश में समसामयिक के फैक्ट सीधे सीधे प्रश्न आते हैं जिसकी भूमिका सफलता में बहुत हो जाएगी। जो निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है, इसलिए समसामयिक के सारे प्रश्न एक एक प्रश्न को पकड़ना अति आवश्यक है। तो ये इस वीडियो में इतना ही रखा जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में समसामयिक के और प्रश्न इस तरीके से पेपर से उठा के दिए जाएंगे। इसमें जो है मैंने अपने अनुभव के आधार पर इसको पेपर में जो न्यूज़ रहती है उसको पढ़ के और उसकी कटिंग के आधार पर बनाने का प्रयास किया है। इसके साथ साथ एक मैगजीन कोई भी साथ में समसामयिक का देखते रहना होगा। थैंक यू मित्रों, नमस्कार।